अगर एक पर्सन आपको धोखा देता है और आप इस बात को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो कोर्ट जाते ही आपसे 2 सवालों के जवाब मांगेगा। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा राइट कौन सा वॉयलेट हुआ है, दूसरा हमें ये बताओ कि क्या तुम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट में आए हो या नहीं आए। और अगर आप यहाँ अटक जाते हो तो आप इस वीडियो पर भी बहुत सही अटके हो, क्योंकि हम आज एक ऐसे डिफरेंस क्लियर करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं तो सब्सटेंटिव लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, जो डिसाइड करते हैं हमारी राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को। फॉर एग्जाम्पल बीएनएस या फिर हमारी आईपीसी जो थी, इसके अंदर क्राइम बताया गया है और क्राइम की पनिशमेंट बताई गई। लेकिन क्या सिर्फ पनिशमेंट मिलना या पनिशमेंट का लो होना सफिशिएंट है? नहीं है। वो पनिशमेंट किस तरीके से मिलेगी, अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रोसीजरल लो बताता है। और जिसका एग्जाम्पल है हमारी सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस, या फिर हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी। तो सब्सटेंटिव लॉ को अगर हम समझे तो ये हमारे गेम का रूल्स है, लेकिन गेम जो है वो किस तरीके से खेला जाएगा वो हमारे प्रोसीजरल लॉ है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करना कि वो सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इसके अंदर सब्सटेंटिव पार्ट भी मिलता है, हमें प्रोसीजरल पार्ट भी मिलता है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पार्लियामेंट प्रोसीजर। लेकिन इसको कैटेगराइज करना गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और अगर कोई भी सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।